ऐसी कौन सी स्किल्स होती है जो किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ज़रूरी होती है। हाय गाइस, मैं हूं अजय कंबोज और आज मैं बात करूंगा 5 ऐसी स्किल्स के बारे में जो बहुत ज़रूरी है अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, अपना नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो। जो सबसे पहली स्किल है वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल। यहाँ पे कम्युनिकेशन से मेरा मतलब ये नहीं है किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज से नहीं है कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, हिंदी अच्छी होनी चाहिए, कोई भी लैंग्वेज आपकी अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन से मतलब ये है कि जो आप स्टार्टअप करना चाहते हो, जो आपके पास प्रोडक्ट है, जो आपके पास सर्विस है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, कुछ भी है, उसको आप किस तरह कम्युनिकेट कर पाते हो। आपको कम्युनिकेशन कि वो स्किल सीखनी पड़ेगी, चाहे आप उसको रिटर्न फॉर्म में करो, चाहे आप उसको वीडियो फॉर्म में करो, चाहे आप उसको ऑडियो फॉर्म में करो, इन्फोग्राफिक फॉर्म में करो, किसी भी फॉर्म में करो। आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे आप अपनी जो सर्विस है, अपना उस प्रोडक्ट है जो आपका, उसको कैसे अपने कस्टमर तक कम्युनिकेट करोगे। जब तक आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तब तक आप अपनी एंटरप्रेन्योरशिप में कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि सबसे पहले जब मैं अपनी लाइफ को रिवाइंड करता हूँ तो जो मेरी कम्युनिकेशन स्किल थी वो मेरा ब्लॉग था। मैं अपने ब्लॉग के थ्रू लोगों तक पहुंच पाया, उनको समझा पाया कि मैं क्या करता हूं, क्या जानता हूं, कितनी नॉलेज है, और उसी के थ्रू, उसी कम्युनिकेशन के बलबूते पर मैंने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप को यहाँ तक खड़ा किया। जो सेकंड नंबर पे यहाँ पे बात करते हैं हम आस्किंग फॉर हेल्प। हम ह्यूमन नेचर के हिसाब से हमारी जो नॉलेज होती है, हमारी जो स्किल होती है वो लिमिटेड होती है। हमें एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की नॉलेज होती है, या हमें सेल्स की नॉलेज है, या हमें मार्केटिंग की नॉलेज है, या हमें मैन्युफैक्चरिंग की नॉलेज है, या हमें अकाउंट की नॉलेज है, एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज है। एक या दो स्किल हो सकती है, कॉम्बिनेशन हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो आप में बहुत सारी चीज़ों की आपको नॉलेज होना, एक्सपीरियंस होना जरूरी है। वहाँ पे जो चीज़ काम करती है, क्योंकि हर चीज़ आपको नहीं पता होती, तो वहाँ पे जो आपकी स्किल काम करती है वो आप अगर किसी से मदद मांग सकते हो। क्योंकि जैसे जैसे आप इस एंटरप्रेन्योर में बढ़ते हो तो आपको पहले से ही एस्टेब्लिश बिजनेस के साथ, चाहे वो आपका वेंडर है या चाहे आपका वो कंपटीटर है, उनके साथ आपका कनेक्शन मिलता रहता है। तो उनसे आपको सीखना है, उनसे आपको पूछना है जो आपको नहीं पता है, जहाँ पे आप स्ट्रक हो जाते हो कि उस चीज़ को आप कैसे करोगे। तो आपको अपने सीनियर से जो पहले ही बिजनेस में है, चाहे वो आपका कंपटीटर भी है, लेकिन अगर आप किसी से हेल्प के बारे में पूछोगे, किसी से आप ये पूछोगे कि ये चीज़ मैं नहीं कर पा रहा हूँ, उसको कैसे करूँगा, वो जरूर आपकी वहाँ पे मदद करेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी स्किल है। अगर आप मदद नहीं मांग सकते तो आपके लिए ये सफर बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर चीज को सीखने के लिए आपको बहुत टाइम वहां पे देना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई उस काम को पहले कर चुका और आपने उससे वो मदद मांगी, उससे वो सीखने की कोशिश की, तो आप उसको जल्दी कर पाएंगे। इसीलिए इसको मैंने दूसरे नंबर पर रखा है। अपने सफर में भी मैंने, मेरे वेंडर्स हैं, उनसे मैंने सीखा है कैसे पेमेंट को कंट्रोल करना है, कैसे किसकी लिमिट बांधनी है, कैसे अपने फाइनेंस को मैनिपुलेट करना है, कैसे उसको मैनेज करना है। क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे को नहीं आती थी। मैं कम्युनिकेट अच्छा कर सकता था, मार्केटिंग में मेरा अच्छा हाथ था, मेरे को टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा थी, लेकिन फाइनेंस कैसे मैनेज करना है, कैसे सारी चीज़ों को, अपनी पार्टी पे कितना पैसा लगाना है, ये सब चीज़ें मैंने बाहर से सीखी है, पूछ पूछ के सीखी है, या उनको देख देख के सीखी है। तो आपको भी हमेशा मदद दूसरों से मांगने के लिए तैयार रहना चाहिए। तीसरे नंबर पे आते हैं वो सेल्स और मार्केटिंग की नॉलेज। आपके पास कितना भी अच्छा प्रोडक्ट है, कितना भी बेस्ट आइडिया आपके पास है, लेकिन अगर आप में सेलिंग स्किल नहीं है, मार्केटिंग स्किल नहीं है, तो आप कभी भी एंटरप्रेन्योरशिप में कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप एक बिजनेस है, और बिजनेस में अगर आप कुछ नहीं बेचोगे, कोई आपका चीज नहीं खरीदेगा, तो वो नहीं चल सकता। यही सेल्स ही एकमात्र बिजनेस में ऐसी चीज होती है जो रेवेन्यू पैदा करती है किसी, चाहे वो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करते हैं, चाहे हम एक बिग बहुत बड़ी इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो वो सेल्स ही एक ऐसी चीज होती है जो आपके लिए रेवेन्यू पैदा करती है। और सारे डिपार्टमेंट तो एक्सपेंसिव नहीं आते हैं अगर हम अकाउंट पॉइंट ऑफ व्यू से रखते हैं। तो सेल्स की नॉलेज होना, मार्केटिंग की नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में कामयाब होना चाहते हो। तो फोर्थ नंबर पे हम बात करते हैं एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग की। चाहे आप ऑफलाइन प्रोडक्ट है, चाहे आप ऑनलाइन प्रोडक्ट है, लेकिन आज के टाइम में अगर आपको कामयाब होना है तो आपको एसईओ की और डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आप किसी बाहर एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग की बहुत सारी एजेंसियां आपको मिल जाएगी, हो सकता है कि आप बाहर से किसी को हायर कर लो, लेकिन क्या है कि हायर में बहुत ही ज़्यादा मैंने एक चीज़ देखी है कि वो जितनी भी एजेंसियां होती है
वो आपकी वेबसाइट पे काम करना पसंद नहीं करती, वो पर्टिकुलरली आपकी कंपनी के लिए एक अलग वेबसाइट क्रिएट करेगी, वो कॉन्टैक्ट फॉर्म को अपने कंट्रोल में रखेगी, उस वेबसाइट को, डोमेन नेम को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करेगी। क्योंकि जब भी कभी आप उनसे हाथ खींचते हो या किसी दूसरी एजेंसी को आप हायर करने की कोशिश करते हो, तो वो सारा कंट्रोल अपने हाथ में चाहते हैं ताकि आप इतनी जल्दी उनसे नहीं जा सको। तो आपको बेसिक नॉलेज एसईओ की, मैं नहीं कहता कि आपको एसईओ का या डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट होना जरूरी है, लेकिन बेसिक नॉलेज, इतनी नॉलेज आपको एसईओ की और डिजिटल मार्केटिंग की होनी चाहिए कि आप अपने स्टाफ को ट्रेन कर सको। आप उसके लिए जब स्टाफ रखो तो उनको बता सको। आपको पर्टिकुलरली या तो आपको खुद वो गेन करनी है या अपने स्टाफ को वो सब कुछ सिखाना है। क्योंकि शुरुआत में हो सकता है कि आप एसईओ एजेंसी या डिजिटल एजेंसी के थ्रू आप अपनी कंपनी को प्रमोट कर सको, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के लिए आपके पास या तो खुद की नॉलेज होना जरूरी है, या आपके पास वो डिपार्टमेंट आपको क्रिएट करना है, या अपना स्टाफ उस तरह से ट्रेन करना है कि उनको एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग की बेसिक नॉलेज तो एटलीस्ट हो। क्योंकि क्या होता है, जब आप ऑफलाइन में प्रोडक्ट आज के टाइम में बेचना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आपका कस्टमर आपके ऑफलाइन जो प्रोडक्ट है उसके साथ साथ आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस को भी देखना पसंद करता है। और जितना ज्यादा आप उसको ऑनलाइन ये फील करा सकते हो कि आप एक बेस्ट कंपनी हो, बेटर कंपनी हो, उतने ही ज्यादा चांसेस है कि वो आपका एक लॉयल कस्टमर बन जाएगा, उसकी रिपीट डिमांड आप पे आने की संभावना रहती है। 5th नंबर पे जिस स्किल की हम बात करते हैं वो है पेशेंस और डिसिप्लिन। आप में ऊपर वाली चारों स्किल है, लेकिन अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, तो आप एंटरप्रेन्योर में कामयाब नहीं हो सकते। पेशेंस की अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो पेशेंस क्या होता है कि हमने टाइम को पास होने देना है। एक्चुअली हमने एक काम कर लिया, हमने एक प्रोडक्ट बना लिया है, हम उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, हम सेल्स पे ध्यान दे रहे हैं, हम नए नए कस्टमरों से मिल रहे हैं, हम लोगों तक अपनी बात को पहुंचा रहे हैं, अपने आप को कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन क्या है कि अगर आप में पेशेंस नहीं है, आप उस चीज को टाइम नहीं दे रहे हो, टाइम पास नहीं कर रहे हो उसके साथ साथ, क्योंकि आपको टाइम को गुजरने देना है। पेशेंस एक्चुअली यही होता है कि हमने टाइम को गुजरने देना है, क्योंकि जो चीज टाइम के साथ होगी वो तो टाइम के साथ ही होगी। ऐसा नहीं है कि आप अकेले हो मार्केट में। अगर आप अकेले होंगे तब भी लोगों को समझाने में टाइम लगेगा कि ये प्रोडक्ट उनको क्यों चाहिए। अगर आप किसी ऐसे प्रोडक्ट को लेके आए हो जो पहले ही मार्केट में है, तो उसके बहुत सारे कंपटीटर होंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई आपका जो कस्टमर है वो दूसरों को छोड़ के आपका ही यूज करना शुरू कर देंगे, सारे लोग आपका ही प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर देंगे। तो उसमें टाइम लगेगा, एक ट्रस्ट बनने में टाइम लगेगा, आपकी रेपुटेशन बनने में वहां पे टाइम लगेगा। तो आपको पेशेंस की बड़ी जरूरत है यहाँ पे। डिसिप्लिन से मेरा मतलब है कि जो चीज आप कर रहे हो उसको आपको रेगुलर बेसिस पे करना है। ऐसा नहीं है कि आप एक कस्टमर से आज मिले, उसके बाद आप 6 महीने तक उससे नहीं मिले, या आज आपने एक आर्टिकल लिखा, ये एक वीडियो बनाया, फिर 6 महीने तक आपने उसको बनाया ही नहीं है, आपने आज कम्युनिकेट करने की कोशिश करी, उसके बाद आपने उस चीज को छोड़ दिया। तो आपको उसको रेगुलर बेसिस पे करना है, आपको डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, जो भी आपका रूटीन है, आपको एक डिसिप्लिन बना के चलना है, एक टाइम अपने आप को देना है, अपने स्टार्टअप को देना है। तो उस डिसिप्लिन के सहारे ही आप कामयाब हो सकते हैं। तो पेशेंस और डिसिप्लिन भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप में ये स्किल नहीं हुई, आप में पेशेंस नहीं हुआ, आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाए, तो आप कितने भी अच्छे हो पहली 4 स्किल्स में, तो फिर आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि आप फिर बीच में ही छोड़ दोगे। अगर आपने डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया तो आपको लगेगा कि नहीं मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और फिर भी ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। लेकिन क्या है कि आप उसको कंसिस्टेंटली नहीं कर रहे हो, आप उसको लगातार नहीं कर रहे हो, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसमें कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो ये 5 स्किल्स है, जरूरी नहीं है इसके अलावा भी और भी बहुत स्किल है। और ऐसा नहीं है कि ये आपके अंदर ही है या ये जन्मजात होती है, ये आप सीख सकते हो। इन सब चीज़ों को आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हो। आप मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन सकते हो, या कोई कोर्स कर सकते हो इनसे रिलेटेड, या आप अपने आसपास के लोगों को देख सकते हो जिन्होंने इस सफ़र को तय किया है, उनकी ज़िंदगी से आप सीख सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इनको अपने अंदर डेवलप कर सकते हो और अपने बिजनेस में कामयाब हो सकते हो, और अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में आप यहाँ पे कामयाब हो सकते हो। अगर आपको भी लगता है कि कोई ऐसी स्किल है जो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।